हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू भी कर सकते हो, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि आप जो है जरूर एक बार जान लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। सारी चीजें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं इस सिंगल वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर एनसीईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। और अभी हम बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीजें आपको बताएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, exams.nta.in, ये जो है nic.in, ये इस पे ये टाइप करना है गूगल पे जाके, और जैसे ही टाइप करोगे ये वेबसाइट आपको खुल जाएगा। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर पहुंच जाओगे। यहां पे पहुंचने के बाद आपको सिंपली ये वाला जो दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर एनसीईटी 2026, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो कि 12 फरवरी, यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज 12 फरवरी ही है, और 12 फरवरी को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। भरने के लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर एनसीईटी 2026, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे क्या बताया गया है, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये डाउनलोड करके आप सारी चीजें देख सकते हो। और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे ध्यान रखना है क्या लिखा है, स्टेप 2 ऑनलाइन अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देखो पहली बार क्या होगा, देखो 4 स्टेप हैं टोटल, वैसे तो 3 ही है। तो क्या करना है, पहले स्टेप में अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। 3 स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास फिलिंग ऑनलाइन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। पहला क्या है, पहला स्टेप है ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सॉरी अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या है, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा आपका पे एग्जामिनेशन फी, और चौथा आपका यहाँ पे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। तो कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड करना है आपको, उसका सॉफ्ट कॉपी सेव करके रखना अपने फोन में, लैपटॉप में, जहां भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप चाहो तो इसको प्रिंट करा के भी रख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो पहला स्टेप हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, पहले स्टेप पे जाने के लिए बहुत सिंपल सा प्रक्रिया है। आपको यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन, यानी एनसीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ पे आ जाएंगे हम। अब देखोगे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा है फी पेमेंट का। तो आपको क्या करना है, यहां से आना है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट बातें कुछ ध्यान रखनी है, आपको 1200 रुपए देना पड़ेगा अगर आप यहां पर जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यू से हो तो 1000 रुपए, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 650 रुपए पे करने होंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखना है ध्यानपूर्वक, आपको ना एक, जैसे कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करें, रजिस्ट्रेशन, जैसे अभी क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास फोन नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब डालना होगा, फिर जाकर के यहाँ पर कर पाओगे आप ये। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आवेदन पत्र, यानी दूसरे चरण में जाओगे तो दूसरे चरण में सेकंड स्टेप में क्या है कि आपको ना यहाँ पर अपना फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो फोटोग्राफ आपको व्हाइट बैकग्राउंड में 80% फेस आपका दिखना चाहिए, ऐसा 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच होना चाहिए। तो ये आपके फोटो का साइज है, तो ये इस साइज में ही रहना चाहिए आपका फोटो। देन देखोगे यहाँ पर 10 KB से लेकर के 100 KB आपका सिग्नेचर का साइज यहाँ पर बताया गया है। और अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो आपके लिए बताया गया है 50 से 300 KB का आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक और चीज, अगर आप आईडी के तौर पर, क्योंकि आईडी मांगा जाएगा, तो आईडी जो है अगर आप वो आधार कार्ड या डिजी लॉकर देते हो तब तो ठीक, अदरवाइज अगर कुछ और देना चाहते हो तो आपको उसको जो है एक क्लियर इमेज लेना होगा, स्कैन करना होगा, फिर उसको 10 KB से 200 KB के बीच का साइज में आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी, और आपको पासवर्ड भी बनाना होगा, पासवर्ड के लिए मैं भी बताऊंगा आगे, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक टू हियर टू प्रोसीड, यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे और क्या होगा, यहाँ पर प्रोसीड हो जाएगा। तो अब देखो, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा तो भरने पे क्या होगा, जैसे यहाँ पर सारी चीजें मैं गलत भर सकता हूँ, ठीक है, बट वहां पे क्या होगा, लास्ट में आपसे ना वेरीफाई करवाएगा, तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड वो सब, तो ये ही है बस। अच्छा, इसमें नहीं, इस स्टेप पे नहीं है, इस स्टेप में आधार नंबर कहीं भी नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। तो शायद वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा, तो अभी मैं इसको भर नहीं रहा हूं, बट हाँ भराया है पहले से। तो मैं वहां पे आपको जो इसकी सेम रेप्लिका है वो मैं ओपन करता हूं, कैसे भरना है, सारी चीजें एक एक करके सारी बातें आपको बताता हूं। जो भी चीजें भरनी है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में जो आपका प्रमाण पत्र है, अंक सूची है, उसी के हिसाब से आपको, सर्टिफिकेट के हिसाब से, मार्कशीट के हिसाब से जो उसमें जानकारी दी गई है वही सारी जानकारी इसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान यहाँ पे भरनी है। अगर नाम की स्पेलिंग में आप अगर मान लो कि एस है तो वो एस के जगह पे मान लो एस के बाद आई है, और आई मान लो आधार कार्ड में नहीं है लेकिन रिजल्ट में है, तो वो आई के साथ ही आपको भरना है। एस के बाद आई है तो यहाँ पे आई भरोगे, ठीक है।
कहने का मतलब क्लास 12th में जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही भरना है। आधार कार्ड में जो है अगर वो अलग भी है तो उसको आप चेंज करवा सकते हो आधार कार्ड को, लेकिन रिजल्ट थोड़ी चेंज होगा, जो मार्कशीट है वो तो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो आपको क्लास 12th के मार्कशीट के हिसाब से सारी चीज़ें भरनी है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ें बताते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके तो 2 महीने अभी आपके पास समय है। देखो 17 अप्रैल को हमारा एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, मतलब आपका एग्जाम है 17 अप्रैल को, और 17 अप्रैल को एनसीटी का जब ये एग्जाम होने जा रहा है तो जाहिर सी बात है आज 12 फरवरी है और लगभग 2 महीने आपके पास समय बचे हुए। तो इस 2 महीने में आप हमारे साथ टारगेट बैच में जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि टारगेट बैच हमारा आ चुका है और ये अभी जस्ट इसी महीने में शुरू हुआ है, तो अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। तो आप इस बैच में जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हो सिर्फ 1799 में। तो आप जो है ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाओगे और यहाँ से CUT कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करके आप पूरी तैयारी कर सकते हो कोर्स परचेज करके। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आप बताते हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, ओके। तो ये देख सकते हो आप जैसे कैसे भरना है, एक एक करके सारी बातें आपको बता देते हैं। जैसे ये देखो, यहां पर जब आओगे तो यही प्रक्रिया है जो हमने अभी आपको बताया था वहां पे, ठीक है, वेबसाइट से जो बताया था। आगे बढ़ते हैं तो स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। तो स्टेप 1 पे क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको पता है कि आपको अपना ये सब नाम वाम भरना होता है, तो एक एक करके आपको बता देते हैं। फोटो का साइज हमने आपको बता ही दिया है, कितना साइज में आपको फोटो रखना है। जैसे ये देखो, आपको यहाँ पर क्लास 10th के हिसाब से सारी चीज़ें भरनी है। तो मैं जैसे भरना चाहूँगा अगर, तो मैं यहाँ पे भर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे अपना नाम, तो जैसे मेरा नाम सूरज है तो मैं यहाँ पे सूरज भर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने भर दिया। फिर यहाँ पे पिता का नाम जो भी यहाँ पे भरोगे, माता का नाम भरोगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरोगे। ये सब भरने के बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करोगे। फिर उसी चीज को आप यहाँ पर पुष्टि करोगे कि आपने जो ऊपर भरा है क्या वही चीज है, फिर से आपको भरवाया जाएगा ताकि कोई स्पेलिंग भी गड़बड़ ना हो पाए। कई बार क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर SURAJ भरा, तो कई बार हो सकता है कि यहाँ पर गलती से आपने ये ए छोड़ दिया हो, मान लो गलती से छोड़ दिया हो सकता है कई बार। तो यहाँ पे इसी चीज को आपको दोबारा भरा जाएगा। जब तक ये दोनों चीजें सेम नहीं रहेंगी, ऊपर वाली और नीचे वाली, तब तक ये आगे बढ़ ही नहीं पाओगे आप, ताकि गलती से बचा जा सके, इसलिए यहाँ पर डबल जो है चीजें करवाई जाती है। फिर यहाँ पर आपको जो है ये एड्रेस भरना है, वर्तमान पता यानी अभी जहाँ पे रह रहे हो उसका पता भरना है। सपोज करो आप वाराणसी में रह रहे हो, तो यहाँ पे वाराणसी जो भी है UPSC जो भी यहाँ पर गांव, मतलब वाराणसी बहुत बड़ा सिटी है ना, तो इसमें आपको यहाँ पर जहाँ भी जगह स्थानीयता लोकेलिटी भर सकते हो, देश यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। ये देखो ये दोनों मैंडेटरी, अच्छा मैंडेटरी वाला कॉलम तो नहीं बताया गया है, बट हाँ भरना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा। कहीं में ना कई जगह स्टार लगा हुआ था, इसमें स्टार अभी नहीं लगा हुआ है, खैर छोड़ो। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है, देश, राज्य, जिला, ये सब आपको सिलेक्ट करना होगा। पिन कोड आपको डालना होगा। इसके बाद जो है आगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब कि अगर कोई कम्युनिकेशन करना हो तो वो एड्रेस कौन सा रहेगा, ठीक है। तो आप अपना जो है पता भर सकते हो वहाँ पे, जो भी है जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस है वो पता दे सकते हो। फिर ये देखें व्यक्तिगत विवरण यानी पर्सनल डिटेल्स, तो अभ्यर्थी का नाम ये सब यहाँ पे भर सकते हो। ये अच्छा वही चीज़ आ गई है, फिर से शायद मैंने दोबारा दे दिया शायद, ठीक है। हाँ ये देखो इलेक्ट्रॉनिक पता, तो यहाँ पे ईमेल आप लिख सकते हो, कंफर्म ईमेल एड्रेस। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक पता का मतलब है यहाँ पर, वो मैंने कुछ और समझ लिया था, ठीक है, वो कोरेस्पोंडेंस का मैंने समझ लिया था। इलेक्ट्रॉनिक पता का मतलब है यहाँ पर आपको भरना है कि हाँ अच्छा ये कोरेस्पोंडेंस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ठीक है, आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर देना है। ये सब देने के बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। वैकल्पिक नंबर देना है तो वो भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। देन यहाँ पर चूज पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड बनाने के लिए, अब पासवर्ड कैसे चूज करना है, जैसे देखो जैसे मुझे फॉर्म भरना है तो आप क्या कर सकते हो, एक जो है कैपिटल लेटर, मान लो मैंने कहा S तो कैपिटल ले लिया। फिर यहाँ पर URAJ ये मैंने अपना सूरज भर दिया। इसके बाद यहाँ पर कोई एक आपको ये कैरेक्टर लेना पड़ेगा, सही स्टार, हैशटैग, ये सब आपको कोई ना कोई कैरेक्टर आपको भरना पड़ेगा। डॉट भी लगा सकते हो। ये सब करने के बाद यहाँ पर कोई एक नंबर भरना होगा, तो 1 2 3 ऐसे कुछ यहाँ पे बना सकते हो आप। तो ऐसे करके आप अपना बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है ये 8 से लेकर के 13 के बीच होना चाहिए। जितने भी आप इसमें अक्षर यूज करोगे वो 8 से लेकर के 13 ही होना चाहिए। जैसे मैंने कितना यूज किया, 5 6 7 8 9 यूज किया, तो 9 से बना सकते हो, 8 से बना सकते हो, 10 से 11 12 13 तक बना सकते हो। आप सोचते नहीं 16 अंक का बनाएंगे तो 16 डिजिट का या 16 अक्षरों का नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे ये पासवर्ड बनाने के बाद आप क्या करोगे, जो भी कैप्चा दिया जाएगा उसको यहाँ पे सबमिट करोगे। कैप्चा सबमिट करने के बाद यहाँ पर आगे देखो, आगे जो है यहाँ पर रिसेंट पेज, ये जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ रिव्यू पेज, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, रिव्यू जो भी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपने भरा है व्यक्तिगत विवरण दिया होगा, फिर यहाँ पर जो वर्तमान पता, परमानेंट एड्रेस आपने भरा होगा, और यहाँ पर जो है अकाउंट डिटेल आपने, अच्छा अकाउंट डिटेल नहीं,
अकाउंट डिटेल्स भी आपसे साथ भरवाया जाएगा, तो ये भर लोगे। और यहाँ पे आगे डिक्लेरेशन, तो ये आपने जो भी भरा है, जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर दी हैं, फ़ोन नंबर, जो भी चीज़ें, ईमेल आईडी, सब देने के बाद यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि अब आप अगर सब कुछ सही भरा है, आपने सब कुछ सही भरा है, तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करोगे, फिर सबमिट एंड OTP, ठीक है, मतलब OTP जनरेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके कहीं ना कहीं फ़ोन नंबर पे और OTP जाएगा ईमेल पे, तो वो OTP को क्या करोगे आप वेरीफाई करोगे। वेरीफाई कैसे होगा, तो यहाँ पर कह रहा है कंफर्म, तो आप यहाँ पे कंफर्म कर दोगे, ठीक है। मतलब डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, सबमिट करोगे और यहाँ पे एस पे क्लिक करोगे तो आपको OTP आ जाएगा, और OTP आएगा तो फिर क्या करना है आपको, OTP को सबमिट कर देना है। OTP सबमिट करने के बाद यहाँ पर अब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक जो है एक स्टेप यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मतलब एक स्टेप हो गया है। तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे साथ लिखा हुआ है, ये सब आपका जनरेट हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। ये सब करने के बाद एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये जो है ये एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है कि ये वाला जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आगे अभी बहुत चीज़ें आपको भरनी है, तो वो सब भी आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। आगे अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको ना, ये पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये सारे पॉइंट्स आपके भरने होंगे ये सब, ठीक है। तो अब देखें आगे, ओके। ये देखो, जैसे ये आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ब्लर है, इन्होंने इतना ब्लर दे दिया कि सब अब कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है, तो कैसे बताऊं मैं, ठीक है। तो अभी जो है इस पे डिटेल वीडियो एक आएगा, अभी मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें आपको भरनी है। एक बार हम लोग कोशिश करेंगे कि भर करके आपको बता दें, ठीक है। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ से जा करके एक बार हम लोग भर के देखेंगे किसी बच्चे का, तब आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर ये रेप्लिका है, मतलब जैसा आपको ना भरते समय जैसा दिखेगा वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं, कैप्चा भरवा जाएगा, वो सब करने के बाद तो एक ये स्टेप होगा। इस स्टेप से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ये क्या है, पढ़ा ही नहीं जा रहा है, कोई विवरण है यहाँ पे देना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी डिटेल, ठीक है। तो डिसेबिलिटी अगर हो, डिसेबल हो आप, आपके पास सर्टिफिकेट, तो वो यस कर सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे कुछ और मांगा जा रहा है, तो वो भी आप भरोगे, देन यहाँ पर कंफर्म करोगे, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो कंफर्म करोगे। आगे जाओगे तो आगे आपसे और कुछ मांगा जाएगा, ठीक है। तो माइनॉरिटी स्टेटस समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सब भरने के बाद आगे देखोगे यहाँ पर ये जो है आधार डिटेल। तो ये ना आधार डिटेल कर रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स। तो अगर आप आधार डिटेल से करना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ पे भरना चाहते हो तो ओके पे क्लिक कर देना, और आधार डिटेल आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और नीचे क्या है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे मांगा जा रहा है, ये सब भी भर दोगे। भरने के बाद यहाँ पर सबमिट करोगे, और सबमिट करने के बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर आपको आ जाएगा कि आपका, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है, अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट करना है। तो जो जो मांगा जाएगा, जो ऊपर सब की चीज़ें क्या थी, सब भरना था, मतलब जो मांगा जाएगा वो भर दोगे। भरने के बाद लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर आपको अपना फोटो भरना होगा। फोटो का साइज हमने आपको बता ही दिया कि किस साइज में आपको भरना है। फोटो आपको अपलोड करना है, और साथ ही साथ आपको आगे फिर चल के सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो ये सिग्नेचर अपलोड कर दोगे, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या आपके पास अपार आईडी है, तो अपार आईडी है तो यहाँ पर अपार आईडी आप दे सकते हो आराम से। और यहाँ पे अपार आईडी पे क्लिक करके हाँ यस आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो हाँ ओके कर सकते हो आप। अगर आपके पास अपार आईडी है कर सकते हो, और शायद मैंडेटरी भी हो सकता है कि हाँ आपको देना ही पड़ेगा अपार आईडी। वो जब एग्जैक्टली जब हम भरेंगे किसी बच्चे का तब आपको बता पाएंगे कि हाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक है, अपार आईडी अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखो बहुत सारी तमाम जानकारी आपसे लिया जा रहा है, सारी जानकारी आप भरते चलोगे भरते चलोगे भरते चलोगे, सबमिट करते चलोगे भरते चलोगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत आसानी से कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो है ये आपसे इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स, ये सब क्या मांगा जा रहा है भाई, क्या है, अच्छा ये ना आपका जो क्लास 10th और 12th वाला है वो सब डिटेल मांगा जा रहा है कि आपके कितने मार्क्स आए होंगे, वो सब यहाँ पर योग्यता परीक्षा मतलब क्लास 10th और 12th का, तो वो सब अपने क्लास 12th के सर्टिफिकेट से देख करके 10th के सर्टिफिकेट से देख करके यहाँ पर भर दोगे, ठीक है। यहाँ पर जो है सेक्शन भरना चाहते हो एस कर देना है। एस करने के बाद यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि क्या आप जुड़वा हैं, अगर आप जुड़वा हैं तो यस नो कर दोगे। यहाँ पर क्या आपकी माता विश्वविद्यालय की जो है कर्मचारी हैं, तो यस अगर हैं तो ठीक है। क्या आपके पिता विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे नो यस करके यहाँ पर कैप्चा भरोगे, आगे बढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर आप देखो लास्ट प्रक्रिया ध्यान रखना है कि लास्ट में आपसे ना ये जो कैप्चर करवाएंगे, आपका लाइव फोटो कैप्चर करवाएंगे, तो लाइव फोटो आपको कैप्चर जरूर करना है। यहाँ पे ये देख सकते हो, जैसे आप मान लो लैपटॉप से भर रहे हो या कंप्यूटर से भर रहे हो, तो यहाँ पे एक ये QR जनरेट हो जाएगा। इस QR को आप अपने फोन में क्या करोगे, यहाँ पर स्कैन करोगे तो वो ऑटोमेटिक जो देखोगे कि आपको कैमरा तक ले जाएगा, मतलब लाइव कैमरा फोटो कैप्चर तक ले जाएगा। इसको स्कैन करना है फोन में, लाइव कैप्चर तक आ जाओगे यहाँ पे, और अपना लाइव फोटो जो है कैप्चर कर लेना है। और कैप्चर करने के बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देना, और सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखोगे ये फोटो आपका लिया हुआ है, ये सब हो चुका है, ठीक है। और
ये देखो कि बहुत सारी चीज़ें अब हमने भर दिया है। यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे भर दोगे, ठीक है। जो सर्टिफिकेट यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा है, 2 सर्टिफिकेट आपसे जो मांगे जाएंगे वो यहाँ पे भर दोगे, सर्टिफिकेट डाल दोगे। और इसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको भरना होगा। फोटो हमने ऊपर ही दे दिया था। फिर यहाँ पर ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हो तो हाँ करना चाहते हैं। फिर प्रीव्यू पेज आपका ओपन है, ये सब करने के बाद एक प्रीव्यू पेज ओपन होगा और प्रीव्यू पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट आपको कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद ये पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा कि आपने क्या क्या भरा है। तो एक बार जरूर उसको आप मिला लोगे कि हाँ भाई क्या क्या जो आपने भरा है सब सही से भरा है नहीं भरा है, और उसके बाद देखोगे ये सारा काम आपका हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। तो ये सब सक्सेस होने के बाद यहाँ पर ये सब है, आगे प्रोसीड करके पेमेंट कर दोगे। पेमेंट जैसे हो जाएगा ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, यूपीआई से कर सकते हो। ये करने के बाद फाइनली ये देखो ये सब बताया जा रहा है ना, यूपीआई से भी कर सकते हो, ये स्कैन करके भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो ये आपका पेज ओपन हो गया, कंफर्मेशन पेज, एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ आ गया। तो ये कंफर्मेशन पेज क्या करना है, आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना है। डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखना है, क्योंकि आगे की सारी चीजें यहाँ से एप्लीकेशन नंबर सब चीज इसमें लिखा हुआ है, तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमने आपको बता दी है। बहुत आराम से आप स्मूथली भर सकते हो, लेकिन अभी जल्दबाजी मत करिएगा। अभी तो सारे जो भी चीजें बताई गई है कि साइज फोटो चाहिए, इस साइज का फोटो चाहिए, इस साइज का सिग्नेचर चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वो सब आप पहले बना करके बढ़िया से रख लो। फिर है 2-4 दिन बाद आराम से इत्मीनान से भरना, आराम से भरना। अभी 1-2 दिन में एक और वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको लाइव हम भर करके दिखाएंगे। लाइव कैसे भरेंगे, तो किसी बच्चे का आईडी लेकर के हम लोग भरेंगे, और वो जब भरा जाएगा तब आप उसको देख करके आराम से भर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आपको पैनिक नहीं करना है, आराम से जो है अभी इत्मीनान से जो चीजें बताई जा रही हैं उसको बस अपने पास रखो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, सारी चीजें हमने यहाँ पर बता दी हैं। और एक और चीज कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो एनसीटी की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टारगेट बैच में 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं, और इस 2 महीने में पूरी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम में, घर बैठे पूरी तैयारी। तमाम बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके। अगर आपका भी मन है तैयारी करने का, बढ़िया टीचर बनने का, आगे चल करके एनसीटी का कोर्स, आईटीपी का कोर्स करने का, तो आप इस बैच में इनरोल होकर के आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और वहां से डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। धन्यवाद सभी को, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।